गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल। फटाफट सब सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट सब सभी लोग शेयर वेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को पता है कि डेट आपकी फिक्स है, डेट में कोई वो नहीं है। जैसे ही आपका सीजीएल का ये मेंस खत्म होगा वैसे ही आपके सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पता है सभी को, सीजीएल की डेट भी आ चुकी है। मतलब यही टाइम है कि आप थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करो, थोड़ा सा और अपने आप को तेज करो, है ना। जैसे आप देखो, ये सवाल है, इस सवाल को आप मतलब खुद सोचो कि कितनी देर में कर सकते हो, मतलब कितना समय ले सकते हो इस सवाल को करने में। अगर स्टूडेंट होता, अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं कितना समय लेता। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान से मेरी बात समझो और खुद भी समझो, खुद भी समझाओ कैसे कैसे कर सकते हो। जैसे कह रहा ओवरऑल तो इसका औसत 30 है। ओवरऑल ओवरऑल क्या इसका औसत 30 है, मान लिया। कह रहे जो दो संख्याएं आपके पास हैं इनका जो औसत है वो एक्चुअली कितना है, 12। बाकी की जो आपके पास दो संख्याएं, तो दो संख्याएं इनका हम अनुपात 1 ले सकते हैं, 1-1 ले सकते हैं। समझ गए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है भाई, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है। तो बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली वो सर 18 क्या आ रहा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 18। तो यहां एक यूनिट की वैल्यू तो यहां भी एक यूनिट की वैल्यू 18 होगी। अब अगर ये वाली वैल्यू एक से कम, एक से ज्यादा है तो दूसरे वाले से क्या होगी, कम होगी। तो 18 जोड़ लो यानी कि 48। यानी कि जो आर और एस है ना, उसका जो एवरेज आएगा वो 48 आएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत तेज मैंने करा है इसको, बहुत तेज। देखिए इसको, जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% की ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर, ठीक है ना, निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना है, 6 माह के पश्चात अर्जित ब्याज कितना है, ठीक है। ठीक, 6 माह के पश्चात अर्जित ब्याज कितना, जरा मुझे बताइए। और अब बताइए, फास्ट करिए, फास्ट एकदम। ठीक है, जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% की ब्याज दर पर, तो इस बात को जरा समझो कि अगर 8.5% की ब्याज दर पर इसको लिया गया है और 6 माह तक लिया गया है, ठीक है, तो भैया ऐसा करो ना, आप सीधे सीधे 1 साल का ब्याज देखो। 6 माह का ब्याज क्यों ही निकालना, 1 साल का ब्याज देखो सीधे सीधे। ठीक है, मेरी बात आई समझ में। तो अगर 1 साल का ब्याज देखोगे तो सीधे 8.5% निकालोगे तो 148 गुणा 8.5 और बटा 2 कर सकते हो। तो 2 से काटोगे तो आप समझो 7 दूना 14 और 4 दूना 8। आप 2 से करोगे तो 37 दूना 74 होता है और 17 पचे 85, यानी 7 सते 49, यानी यूनिट रिजल्ट आया 9, 629। कुछ ऐसा बोल सकते हो आप। तो सवाल का उत्तर यही है। मैंने क्या किया, मैंने बटा 2 क्यों किया, मैंने कहा 1 साल का ब्याज निकालो, उसका आधा कर देंगे तो 6 महीने का ब्याज है, इसलिए मैंने आधा कर दिया। समझ गए, इसलिए मैंने आधा किया। समझ गए। आइए, एबीसी कह रहा है कि अकाउंटेंट है। ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, बी 10 घंटे फाइल कर सकता है, तीनों 3 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा, तीनों 3 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम तो आ जाएगा 30 के। ए जो 6 घंटे में कर रहा था उसकी क्षमता कितनी है सर, उसकी क्षमता है 5।
बी जो 10 घंटे में कर रहा था उसकी क्षमता है 3, और अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों अगर मिलके कर रहे थे तो क्षमता होगी 10, तो 5 से 8 तो वैसे होगी, इसका मतलब 2 क्षमता हो जाएगी सी की। 2 क्षमता से कितने घंटे में? 15। यही सबसे ज्यादा लेगा। कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 10,000 है, और कंप्यूटर का जो विक्रय मूल्य वो कितना है? 7650 रुपए है। यदि 15% और x% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का क्या मान होगा? 2 बट्टे दिए गए, ठीक है। एक तो 10,000 पे जैसे 15% का बट्टा दिएगा हो जाएगा 8500। अब ये है 7650, ठीक है। 7650 से 350 ये हो जाएगा, 350 ये हो गया, और 500 ये हो गया, यानी 8500, 850। तो 850 बताओ 8500 का कितना है? तो आप बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा भैया 10% है। क्या? 10% है, सीधा सीधा 10%। समझ के क्या? आगे बढ़ो। ए अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसकी आय 41% वृद्धि हो जाती है फिर भी वो उतनी धनराशि बचा पाता है, तो बताओ व्यय में कितनी वृद्धि हुई? बहुत अच्छा सवाल है ये। 18% अपनी आय का बचा लेता है। अच्छा 18% का मतलब क्या होगा भैया? 2/9, सॉरी 2/50, या आप ऐसे बोल दो 2/50, ठीक है समझ में। यानी कि 50 उसकी अगर इनकम है तो 48 क्या करता है? वो खर्च कर देता है, ठीक है। अरे मैं उल्टा, देखो दिमाग देखो काम कहां कर रहा है। ये 9/50 है, यानी इनकम अगर उसकी 50 है तो 9 क्या करता है? वो खत्म करता है, और 41 वो बचा लेता है। फिर वही गड़बड़ है। 9 वो बचाता है, इसका मतलब 41 क्या करता है? खर्चा करता है, ठीक है। कहता है उसकी इनकम में 41% की वृद्धि होगी। ऐसा करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 कर दो। 41 की वृद्धि का मतलब क्या है? 5 एकम 5 और 5 चौका 20। कितने की वृद्धि हो गई भाई साहब? 205 की। 41% का मतलब 205 परसेंटेज की लगाना। फिर कह रहा है कि और अभी भी 90 रुपए ही बचाता है, इसका मतलब ये कि 205 खर्चा भी कर दिया। 205, 250 नहीं, 205। कि 205 खर्चा किस पे किया सर? 410 पे, 410 पे, ठीक है। अब 41 से आप काटने का प्रयास करो, तो काटोगे तो आएगा कितनी बार? 5 बार, है ना, 5 बार, और 1 0 बचा हुआ तो 50%। यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 81 और 25 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा, आप समझो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लेना, यानी कि 9 और 5, बस आंसर। ये तो मैंने आपको बता रखा था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से, यार सबसे आसान मेथड है कि पुट कर दो, सबसे आसान मेथड, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, पुट कर दो। तो आप क्या पुट करो भाई? अगर एक्स की वैल्यू में 2 पुट करूं तो 2 दूना 4, फिर इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा इसका मान, सॉरी 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 सॉरी, इसका मान ज्ञात करना। तो देखो जरा कैसे इसका मान 0 आ सकता है। तो 2 दूना 4, 4 4 4 8, ऐसा करो मैं बताता हूं आपको कि x समझ गए प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के बराबर। किसके बराबर भैया? 8 के बराबर। 8 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 और माइनस का 3842, समझ गए। तो अब इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1/x² की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 8 हटाएं 64, 64 में से आप समझ लो कि 2 चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 62, और x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो आ सकती है सर 62 का स्क्वायर करो तो 2 दूना हो जाएगा 4, 6 दूना 12 दूना 24 की 4 कैरी हो गया मेरे पास 2 के 6 6 के 36, 36 और 2 38, 38 44, 38 44 में क्या कर दो 2 घटा दो तो हो जाएगा 38 42। तो भैया इस चीज की वैल्यू आ गई 38
42 माइनस का 38, 42, 0। आंसर क्या गया? 0। नेक्स्ट 18 और 25 का क्या है? एलसीएम बताना 18 25 का है यार, मार को लिया। 18 25 का एलसीएम बताना है तो 18 और 25 का मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आए एलसीएम। अठारह 25 90 के 0, ठीक है। एलसीएम तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन को छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको। 18 25 90 हो गया 0, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होगा? 45, 450। 450 कहीं है नहीं, मारो गोली। आओ आगे। अमन है, कमल है, मनन है, तीन लोग आपके पास हैं। इनके स्पीड का रेशियो ये है, ठीक है। स्पीड का रेशियो ये है तो आपको पता है कि जो टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट पलट जाएगा। तो 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम लोगे 12 को तो 12 बनाओगे, इसको 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 4 3। ठीक है मेरे भाई। एक बस है, कह रहा है कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर घंटे अगर कम कर दिया जाता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय जाएगा। ठीक है, अगर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल कम कर दी जाती है तो समान दूरी तय करने में कितना समय जाएगा। तो एक बात तो यार 100% क्लियर है कि अगर आपको स्पीड निकालनी है और निकालनी ही पड़ेगी स्पीड, तो 45 किलोमीटर और 45 मिनट और गुणा हो जाएगा बाबू 60 किलोमीटर पर घंटा। समझ गए कि नहीं? अब बोलो बिल्कुल समझ गए। तो भैया ऐसा है, यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, यानी अगर 40 कर दिया जाए, तो यही 45 की दूरी वो कितने समय में तय कर जाएगी। ठीक है, यही बात है। और गुणा 60 कर दो ताकि हम मिनट में कर पाए इसको। 0 से 0 चला गया, यहाँ कट जाएगा भैया, आ जाएगा 3 के। तो 45 दिया कितना होगा भैया? 135। 135 बटा क्या हो जाएगा? 2 के। और 135 बटा 2 का मतलब क्या होता है? 2 छक्का 12 है ना, और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 67.5 मिनट। समझ गए? यानी ये टाइम निकाल रहे थे हम, ये टाइम निकाल रहे थे, समझ गए? ये टाइम निकाल रहे थे 67.5 मिनट। नेक्स्ट देखो अगला। एम अकेले किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है और एन अकेले उसी काम को कितने दिन में? 100 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 25 दिन में कुल काम का कितना % पूरा हो जाएगा? 25 दिन में 50 100, एलसीएम हो जाएगा 100 और 2 1 3 क्षमता भी हो जाएगी। चलो ठीक है। अब बोल ये रहा है कि भैया ऐसा है कि 25 दिन अगर मैंने काम किया तो कुल मिला के 75 काम हो गया, और 100 75 का 75% ही है, बाकी भागने की जरूरत हमें है ही नहीं कहीं, यही पे आंसर मिल जाएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी ताकि आयतन समान रहे, यानी आयतन 1:1 के ही रहे। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50 की वृद्धि, यानी कि 2 से 3, 2 से 3, तो भैया ये 9 से 4 करना पड़ेगा। और 9 से 4 का मतलब क्या है सर? 9 से अगर 4 गया तो सिंपल से बात 5 की कमी बटा 9 पे, है ना, यानी 11 25 55 55.55 55 55। ठीक है भाई। और आगे आगे बताइए, आगे आगे करिए। करिए जरा, करिए आगे। एक आदमी को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से आने में 6 घंटे लगते हैं, यानी पैदल गया दोनों तरफ से, कितने घंटे लगे? 6 घंटे। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है, यानी कि दोनों ओर गाड़ी से जाता है, तो 2 घंटे का समय बचता है, यानी कि 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या बोला उसने? यदि पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है, अच्छा 20 मील है, ठीक है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है, पैदल जाएगा और गाड़ी से वापस आएगा, ठीक है, यानी आप समझ लो कि एक तरफ से वो जाएगा तो लेगा कितना घंटा सर? 3 घंटा, और एक तरफ गाड़ी से जाएगा तो लेगा कितना घंटा सर? 2 घंटा। ठीक है, मेरी बात आई समझ में?
चलो ठीक है, तो आपसे बोला कि पूरी चाल कितनी होगी, तो ये घंटे को ऐड कर लो, क्या दिक्कत है भाई। कुल मिला के अगर 40 मील आपको चलना है और लग रहा है कुल मिला के 5 घंटा, यानी पैदल जा रहा है और इससे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ 3 घंटा और वहां 5 हो गया, तो 8 पंजे 40, मेरे हिसाब से तो 8 आना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। चाल औसत इतनी आनी चाहिए, क्योंकि आप समझ लो एक स्थान पर पैदल जाने वहां से आने में 6 घंटा लगता है, यानी जाने आने में 6 घंटा, ठीक है। तो एक तरफ से 20 मिनट चलने में कितने, 3 घंटे, और कह रहा है दोनों तरफ से आने में 2 घंटे का समय बच जाता है, इसका मतलब 4 घंटा ले रहा है, 4 घंटा लेने का मतलब 2 हो गया, समझ गए। कह रहा है कि पूरी यात्रा, अच्छा पूरी यात्रा में तय की दूरी 20 मील है, और ठीक तो है, तो पूरी यात्रा 20 मील है, तो टोटल हो जाएगा 40, 40 का मतलब 5 से भाग दोगे 8 किलोमीटर पर घंटा, मील पर घंटा, ये किलोमीटर पर घंटा नहीं, मील पर घंटा, हो सकता है किलोमीटर पर घंटा में पूछा हो, माइल पर, हो सकता है कि किलोमीटर पर घंटा पूछा हो, 18 नहीं, फिर भी नहीं आएगा, आप इसको सिर्फ 8 रखो, बाकी सब सही है। अगला देखो, कह रहा है 28 25 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15, है ना, दिस वन करके दिया हुआ आंसर। देखो भैया हम तो सीधा बोल सकते हैं कि 7 से काटेंगे, 7 चौका 28 और 25 चौका हो जाएगा 100 के, और ये 15 का और गुणा आपको हो जाएगा, तो 15 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1500 के, कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस 63, तो 72 से काटो, देखो 7 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 9 साते 63, तो यानी कि हो गया 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 9 45 के 5 कह रहे हो क्या मेरे पास 4 के, 5 चौका 20 20 4 24 के, ठीक, बहुत बढ़िया। 24 गुणा 7, 7 चौका 28, 28 के 8 मेरे पास हो गया 2 के, 7 दूना 14, 14 और 2 16 प्लस 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो, 8 8 16 6 5 11, अरे भैया हर जगह है, 8 8 16 6 5 11, ये एक हो गया, कह रही हो गया मेरे पास 2 के, ठीक, तो 6 और 2 8 8 4 12, 12 को क्या 2 21 हो गया, कह रही हो गया मेरे पास 1 के, 1 2 2 2 4 5 4 9 और 1 तो है ही आपके पास, तो 19 21 राइट आंसर। यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य कितना 700 है, 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य कितना 900 है, तो पता है 1 टीवी का मूल्य कितना होगा, ये आसान है, मिक्सर को आप x ले लो, टीवी को आप y ले लो, x प्लस 2y 980, तो क्या पूछा है, एक टीवी का मूल्य, एक टीवी का मूल्य, एक टीवी, ऐसा करो कि आप ना 2 का गुणा इसमें कर दो, तो 2 का अगर गुणा करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 का गुणा, तो 2 9 18 के 8, सॉरी 2 8 16 के 6 हो गया, और दोनों 18 को नहीं घटा लो, y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 700 घटाओगे, यहाँ 4 आएगा ना आपके पास, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 700 घटाओगे तो आएगा इतना, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, y की वैल्यू 300 420 है भाई। यहाँ देखो अगला, ये तो कुछ है नहीं, बस सिंपल सा सवाल है, यहाँ 7/3 है, यहाँ 7x प्लस वाई, 7x माइनस का वाई, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो तो हो जाएगा 7x बटा वाई, एक बार जोड़ दो ऊपर वाले में तो 10 हो जाएगा, घटा दो तो हो जाएगा 4, या कर लो तो हो जाएगा 5/2 के, 7 को इधर कर दो तो 7 दूना 14, यानी 5/14, 5:14 के, x अनुपात y का हो जाएगा 5:14, दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्या x और y है, इसका महत्तम क्या है, महत्तम 1 है, और क्या x y कुछ नहीं, महत्तम 1 है, अगर दो अभाज्य संख्या है तो महत्तम हमेशा 1 होगा। 16,000 की राशि है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है, ये तो आपको बताना है रेट क्या होगा,
ठीक है भैया। तो अगर जब कभी ऐसा सवाल आए कि आपसे पूछे रेट क्या होगा, तो ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। आप मान सकते हैं 10%, मान सकते हैं। अगर 10% मैंने मान लिया तो ध्यान से मेरी बात समझो कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो एक्चुअली आएगा 100 यूनिट, ठीक है। जो आपका सीआई आएगा वो आएगा एक्चुअली आएगा 21 यूनिट, ठीक है, 2 साल की बात कर रहा हूं। और जो आपका एसआई आएगा वो आएगा 20 यूनिट, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 160 के, ऐसे मानो। तो क्या 100 यूनिट 16,000 के है? तो सर बिल्कुल है। इसका मतलब 10% बिल्कुल हमने सही लिया था। समझ के? बस यही करना, बाकी कुछ नहीं। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ कमाता है। यदि उस बाइक को दोगुना मूल्य पर बेचे तो बताओ लाभ कितना होगा। देखो आप ध्यान से मेरी बात समझो। 45% को हम लिख सकते हैं क्या, 9/20। यानी अगर मेरे पास सीपी क्या हो, 20 हो, तो उसको मैंने 9 लाख पे बेचा, इसका मतलब एसपी क्या होगा मेरा, 29 होगा। यानी अब कह रहा है कि एसपी को दोगुना कर दो, तो 58 हो जाएगा एसपी, ठीक है। कह रहा आप बताओ लाभ कितना होगा। तो अब देखो लाभ कितना हो जा रहा है सर, सीधा 38 हो गया, बड़ा सा 190% आएगा सीधे सीधे। 190% मतलब इसको काटोगे तो आएगा 190%। समझ में आई बात? चलिए अब मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा? सवाल तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, और ऐसे सवाल है जो आपके मेंस में पूछे जाने लायक है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए। जिन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।